श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा के प्रारंभ में चौपाई के रूप में श्री हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार अपने अहम को तिरोहित करके, जब तक हमारा अहंकार है तब तक हम भगवत सेवा के योग्य नहीं बन पाते हैं। देवम भवे देवम यजेत, जिस देवता की आराधना उपासना की जाती है उसके सदृश बनो। हनुमान जी महाराज जो हैं, जो सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूरत मारुति नंदन, जो अमंगल का मूल कारण है अभिमान अहंकार। हनुमान जी का नाम ही हनुमान, मान का हनन करने वाले हैं। जब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार की मान्यता से घिरा हुआ है तब तक वो अज्ञानी है। ज्ञानी का लक्षण ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान जगमा। जहाँ सम्यक प्रकार की मान्यताएं गिर जाएं, सब जगह एकमात्र परमात्मा का दर्शन हो, वो है ज्ञानी। तो हनुमान जी की आराधना उपासना में हनुमान जी तो ज्ञान और गुण के सागर हैं। हम उतना तो नहीं बन सकते, सागर नहीं बन सकते, परंतु कम से कम बूंद तो बन जाए। एक बूंद में भी सागर के गुण हैं, और कम से कम हमारे अंदर निरअभिमानता आए। अगर मान लो किसी कारणवश अभिमान अपना सिर उठाता है, वैसे तो आप सबने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो कालिंदी कर्म की धारा है, यमुना, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म की कथा जो है, कर्म कांड की जो धारा है, ये सूर्य कन्या के समान है। इसमें कालिया नाग आके निवास करने लगता है। ये कालिया नाग कौन सा है? अहंकार रूपी जो कालिया नाग है वो इसमें निवास करता है। कर्म की जो धारा है, कर्म कांड में जब जीव के अंदर अभिमान अहंकार आ जाता है तो उसके कारण वो धारा दूषित हो जाती है। इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान कालिया नाग के प्रत्येक फन पे नृत्य करते हैं और अपना पद चिन्ह अंकित करते हैं। इसका अर्थ हमारी जितनी चित्त की वृत्तियां हैं, जो भी अहंकार से उत्पन्न हुई चित्त वृत्तियां हैं, उनके ऊपर अगर भगवान का पद चिन्ह आ जाए तो फिर वो चित्त वृत्ति जो है हमारे लिए घातक नहीं होती। जो चित्तस्य वृत्ति निरोध की बात महर्षि पतंजलि करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। प्रत्येक वृत्ति को परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ दो। वृत्तियों को हटाने की जरूरत नहीं है, वृत्तियों के अभाव की जरूरत नहीं है। वृत्ति के साथ परमात्मा के चरण का भाव हो। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वो चित्त वृत्ति जो है
हमको परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोगी बनती है, सहयोगी बनती है। सूर्य से निकलने वाली जितनी रश्मियां हैं, किसी भी रश्मि का, किसी भी किरण का किसी प्रकार से हम पकड़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं, सूर्य तक पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार से ये जितनी भी चित्त की वृत्तियाँ हैं, ये सब का उद्गम कहाँ से है, इसका मूल स्थान कहाँ से है? चित्त जो है, मनसश चित्त महान, उस परमात्मा का जो समष्टि मन है, वो शशि है, चंद्रमा है, और वृत्ति उसकी किरण है। तो हम उस परमात्मा के मन तक पहुंच सकते हैं किसी भी चित्त की वृत्ति का सहारा लेके, परंतु उसके लिए उपाय क्या है कि भगवान के चरण के साथ उस वृत्ति को जोड़ दो। और जब हम उस प्रकार से जोड़ देते हैं तो जितने भी अज्ञान जनित, जैसे अंधकार के कारण जितने भी कष्ट होते हैं वो प्रकाश होने से दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार से अज्ञान के द्वारा जितने भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं वो ज्ञान रूपी आलोक के द्वारा दूर हो सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी महाराज तीनों लोक में प्रकट हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इनका प्रताप जो है चारों युगों में दिखाई देता है। केवल त्रेता में भगवान श्री राम के साथ आए ऐसा नहीं है, उससे पूर्व भी हनुमान जी महाराज जो हैं, भगवान का जो नित्य धाम है साकेत, भगवान श्री राम भूमंडल पे त्रेता में अवतरित होते हैं, उससे पहले भी राम जी हैं। प्रहलाद जो है सतयुग में है, वो कहता है राम नाम जपताम कुतो भयम, मैं राम नाम जपता हूं, मेरे को भय कहाँ है। ये जो आदि ध्वनि है रोम रोम रनंकार, ये रनंकार की जो ध्वनि है ये आदि है। इसके बाद रकारो सम उत्पन्न प्रणव, प्रकार से ही प्रणव की, ओंकार की उत्पत्ति हुई है। तो हनुमान जी महाराज के रोम रोम में रनंकार की ध्वनि होती रहती है। जय कपीस, हनुमान जी को कपीश कहा गया। कपी का ईश साधारण रूप में देखा जाए तो बाली और सुग्रीव ये कपीश हैं। उस समय महाराज केसरी, महाराज सुग्रीव, महाराज बाली, ये सब कपीस थे, कपियों के स्वामी मालिक। परंतु हनुमान जी को जब कपीश कहा जाता है, कुछ ऐसे हैं कि जो अन्य लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं कि हम राजा हैं, बहुमत के द्वारा लोगों ने उनको शासनाध्यक्ष बना दिया, राजा बना दिया। परंतु हनुमान जी को किसी ने राजा बनाया नहीं, परंतु हनुमान जी महाराज सब बानरों के हृदय में शासन करते हैं। क्योंकि जब बानर हनुमान जी का चिंतन करते हैं, देखते हैं कि भगवान के चरणों में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो उनको लगता है कि हम सबका नेतृत्व करते हुए, हम सबके प्रतिनिधि के रूप में हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों तक हैं। और सभी बानरों को भगवत कृपा प्रसाद दिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। अगर हनुमान जी नहीं होते तो किसी भी बानर को ये लाभ नहीं मिल पाता। सुग्रीव को हनुमान जी महाराज ने मिलाया है। अगर हनुमान जी दया नहीं करते तो सुग्रीव तो राम लक्ष्मण को देख के पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे।
परंतु हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। परिचय पूछने के बाद सुग्रीव ने कहा था कि अगर बाली के द्वारा प्रेरित ये कोई योद्धा हो, वीर हो, तो तुम मेरे को इशारे से बता देना कि यहां से पलायन कर दो। परंतु हनुमान जी ने लिए दो जन पीठ चढ़ाई, राम लक्ष्मण को अपना पृष्ठपोषक बना लिया। जीव को हनुमान जी एक प्रेरणा देते हैं कि देखो, जब तक तुम अपने बल से कार्य कर रहे हो तब तक उसमें सफलता और असफलता दोनों ही संभव हैं। परंतु अगर पृष्ठपोषक राम और लक्ष्मण हो, राम जी जो हैं परिपूर्णतम ब्रह्म है, लक्ष्मण जो हैं जीवाचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, वैष्णवों के आचार्य हैं। वो प्राणी मात्र को भगवान की भक्ति के मार्ग में ले जाते हैं। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। ये भक्तों को सुख देने वाले लक्ष्मण जी महाराज हैं। बड़े शीतल स्वभाव के हैं। लोगों को लगता है कि लक्ष्मण जी जरा उग्र स्वभाव के हैं। परशुराम जी के साथ जो संवाद हुआ है उसको देख के सुन के, और जहाँ कहीं जनक जी ने जैसे पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बताया, वीर विहीन मही में जानी, जब जनक जी महाराज ने कहा कि ये पृथ्वी जो है सूरवीरों से रहित हो गई है, तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। विद्यमान रकुल मनि जानी, कही जनक जस अंचित वाणी। महाराज जनक ने बड़ी अंचित वाणी बोल दी है। यहाँ विद्यमान है रघुवंश, भगवान श्री राम यहाँ विराजमान हैं, उनके उपस्थित होने पर इस प्रकार की वाणी जो कह रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जड़ है, मूर्ख है। वैसे परशुराम जी भी जनक जी को जड़ ही कहते हैं। कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अरे बता मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ये नहीं पूछा कि किसने तुड़वाया है। चलो वो तो हनुमान जी महाराज जो हैं सुग्रीव हों और सुग्रीव के आश्रित जितने वानर हैं, पहले बाली जो है पूरे वानर समुदाय का शासक था, और जब भगवान श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को कपीश बना दिया, तो उसके बाद सुग्रीव ने सभी दिशाओं से, सभी देश देशांतर से वानरों के समूह को बुलाया है। और उसमें भगवान शंकर कहते हैं, सो मूरख जो करण च लेखा, उमा पार्वती जैसे कहते हैं कि मैंने उस वानर समूह को देखा था, कटक को देखा था, उस वानरों की सेना को देखा था। अगर उसका कोई गणना करना चाहे तो वो मूर्ख होगा। क्यों? पदुम 18 जूथा बंदर, 18 पदुम तो यूथपति हैं, और एक एक यूथपति के साथ बहुत अधिक संख्या में वानर हैं, बहुत अधिक संख्या में वानर। और फिर भी मान लो कि गणना हो सकती है। जब यूथपति की गणना हो गई तो प्रत्येक यूथपति के साथ कितने कितने वानर हैं उसकी भी गणना हो सकती है। परंतु शंकर जी ने विचार किया कि जब गणना करेंगे तो वानरों का कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर से कूद के इधर आ जाएगा, इधर से इधर। जिनकी गिनती हो चुकी होगी वो इधर के इधर हो जाएंगे। तो इसलिए सो मूर्ख, यह
बानरों की गणना करना तो मूर्खता है, नहीं की जा सकती। जो भी है, मतलब कहने का ये है कि बहुत अधिक संख्या में बानर हैं और हनुमान जी ने सभी बानरों के प्राण बचाए हैं। जो टुकड़ी सीता शोध के लिए गई, उसके प्राण हनुमान जी की कृपा से ही बच सके हैं। सुग्रीव ने एक व्यवस्था दी थी कि अगर 1 महीने के भीतर बिना सीता जी की सुधि लिए कोई आएगा तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा, और अगर 1 महीने की अवधि पूरी होने के बाद बिना सीता जी की सुधि लिए आ गया तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। बीते अवधि बीत चुकी थी समुद्र तट पे पहुंचने पे, और ऐसी स्थिति में अगर कोई बानर समुद्र पार करने में समर्थ नहीं था, पार जाकर संशय राखा, निज निज बल सब काहू भांटा, सबने अपना अपना बल बताया, परंतु पार जाने में सभी को संशय है। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछ फिरती बारा। अंगद ने इतना जरूर कहा कि मैं पार जा तो सकता हूं, परंतु लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा इसमें संशय है। और आप सब जानते हैं, सभी आर्ष ग्रंथों का एक मत है, संशयात्मा विनश्यति। जब मन में संशय आ जाए तो वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय से भरा हुआ जो चित्त है, मन है, ये संशय की उत्पत्ति कहां से हुई है? आप देखते हैं, व्यक्ति को परमात्मा श्रद्धा से भर के भेजते हैं। जो भी छोटे बच्चे जन्म लेते हैं वो श्रद्धा से भरे होते हैं। उनको लगता है कि जो भी हमारी माँ कह रही है, जो भी दूसरा व्यक्ति कह रहा है, वो सत्य है। उसमें फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तब उनको मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं, सत्य ही नहीं असत्य भी बोला जाता है। उससे पहले उनको नहीं मालूम होता कि असत्य है। जब उनको मालूम पड़ता है कि असत्य भी बोला जा सकता है तो उनके मन में संशय आता है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य की जो इतनी महिमा गाई गई है वो इसीलिए गाई गई है क्योंकि सत्य है तब तक श्रद्धा है, और सत्य के साथ असत्य की अगर संभावना हो गई तो संशय आने शुरू हो जाएंगे। तभी संशय आते हैं, और संशय ऐसे नहीं आते हैं, संशय आते हैं असत्य के कारण आते हैं। अगर असत्य का अस्तित्व ही नहीं होता तो फिर इसीलिए इस भूमंडल पे भारतीय सनातन धर्म में सत्य को सबसे ऊंचा, सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। अरे सत्य तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। हम नारायण को भी सत्य कहते हैं, सत्य नारायण। और नारायण के साथ उनकी शक्ति, आप ये जो राम लक्ष्मण जानकी देखते हो ना, ये क्या है? नारायण, नारायण की शक्ति और शेष, ये तीनों हमारे यहाँ शुरू से लक्ष्मी नारायण और शेष, शेषैया पे नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा में हैं। तो ये जो चित्र है इसकी उपासना होती आ रही है, इसीलिए फिर राम लक्ष्मण जानकी की होती है, क्योंकि ये नारायण जो हैं राम जी बनते हैं और लक्ष्मी जी सीता जी बनती हैं, शेष जी जो हैं लक्ष्मण जी बन जाते हैं किसी किसी कल्प में।
प्रत्येक कल्प की हम बात नहीं करते। रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा है। किसी कल्प में रावण जो है प्रताप भानु और अरिमर्दन बनते हैं। उसमें मनु शत्रुपा के लिए जो परिपूर्णतम ब्रह्म अगुण अखंड अनंत अनादि जय चितई परमार्थवादी नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरपादि अनुपा, वो जो ब्रह्म है वो भगवान श्री राम आते हैं और उनके साथ आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरमा। और जब भगवान श्री राम वो लीला करके चले जाते हैं तो उसी लीला को, जैसे आज भी लोग रंगमंच पे रामलीला करते हैं, तो रामलीला करने में कोई को राम जी बना दिया जाता है, किसी को सीता जी बना दिया जाता है, किसी को लक्ष्मण बना दिया जाता है। इसी प्रकार से फिर वो रामलीला को दोहराने के लिए नारायण जो हैं वो राम जी बन जाते हैं और लक्ष्मी जी जो हैं सीता जी बन जाती हैं और लक्ष्मण जो हैं शेष जी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला चला करती है। और ये शंख और चक्र भरत और शत्रुघ्न बनते हैं। तो हम थोड़ा सा हनुमान जी की बात कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज का जश जो है तीनों लोकों में प्रकट है, उजागर है। ऐसे हनुमान जी महाराज जो कपीश हैं और जिनका जश तीनों लोक में प्रकट है, उनकी जय जयकार हो, उनकी जय जयकार हो। हम अपना पराजय, अपना पराभव स्वीकार करते हैं और हम उनकी शरण में आते हैं। इस विषय में जैसा कल कहा गया था, जय जयकार करते समय हमेशा जिस प्रकार से परशुराम जी ने भगवान श्री राम की जय जयकार की है वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान के सामने परशुराम जी पराजित हुए, परंतु प्रसन्नचित होके भगवान से प्रार्थना की, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप क्षमा के भवन हैं, आप दोनों भाई मेरे अपराध को क्षमा करें। अनचित बहुत कहो अज्ञाता, अज्ञान के कारण हमने अनर्गल प्रलाप किया, जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा गया है, तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार की क्षमा याचना करते हुए ये जो भारतीय संस्कृति है इसमें अहंकार सिर न उठाने पाए, इसके लिए क्षमा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। वैसे पाश्चात्य देशों ने भारतीयों को एक शब्द सिखा दिया है, सॉरी। कहना तो सब सीख गए, परंतु सॉरी का अर्थ होता है दुख है हमें, परंतु क्षमा याचना होनी चाहिए कि हमको हमारे द्वारा जो भी भूल हुई है, अपराध हुआ है, चाहे वाणी के द्वारा हो, चाहे शरीर के द्वारा हो या मन के द्वारा हो, तो क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हमारा तो प्रातःकाल उठने पर पाद स्पर्श क्षमस्व में पृथ्वी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी, ओम समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमुस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। समुद्र ही जिसकी मेखला है, ये मेखला कटी का भाग, यहाँ तक कटी का भाग है। हिमालय जो है वो सिर है, हिमालय सिर है। वैसे पांडवों के समय
चीन बाहिलिक देश, चीन पे और बाहिलिक देश पे सब पे अर्जुन ने विजय पाई थी। अर्थात पांडवों के समय का जो भारत है उसमें चीन भी आ जाता था। और भगवान श्री राम के समय भूमि सप्त सागर मेखला, एक भू प्रगपति कोसला, सप्त सागर मेखला, सप्त सागर पर्यंत भगवान श्री राम का राज था। बैठे राम, तीनों लोकों के ऊपर भगवान श्री राम का शासन था। रावण जो है तीनों लोकों पे, तीनों लोगों को कहना जरा छोटा हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टि जह लग तनधारी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है उसको ऊपर रावण ने अपना आधिपत्य कर रखा था। और भगवान श्री राम ने उसको पराजित करके पूरी ब्रह्मा की सृष्टि पे अपना आधिपत्य किया। परंतु भगवान श्री राम को राज को बढ़ाने का कोई प्रलोभन नहीं था। वहां का राज, लंका का राज विभीषण को दे दिया। किष्किंधा में बाली का वध करने के उपरांत भगवान चाहते तो वहां का राजा लक्ष्मण को बना देते। स्वयं तो राजा नहीं बन सकते क्योंकि माता जी का आदेश है 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया गया, तो लक्ष्मण जी को तो राजा बनाया जा सकता और सुग्रीव को मंत्री बना देते, कर सकते थे भगवान श्री राम से। परंतु भगवान के मन में भूमि का, राज का किसी भी प्रकार से प्रलोभन नहीं था। आजकल नहीं होता कि कोई महिला सीट है तो पति जो है महिला के नाम पे शासन करता है। खड़ी तो महिला होती है परंतु चलती सब उसके पति की है। ऐसा ऐसा सब करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी को सिंहासन पर बैठा के रिमोट कंट्रोल करते रहते, पर ऐसा नहीं किया गया। तो हनुमान जी महाराज जो हैं, हम बता रहे थे कि कपीस मतलब पूरे वानरों के जीवन की रक्षा की है हनुमान जी महाराज ने, और इसीलिए हनुमान जी को कपीस कहा जाता है। वास्तविक में कपीस हनुमान जी महाराज हैं। सुग्रीव इत्यादि तो एक पद, रिक्त पद को भरने के लिए रख दिए गए बस। बच्चों के आता है ना रिक्त पद को भरना है, तो वह रिक्त पद था इसलिए भरने के लिए रख दिया। राम दूत अतुलित बलधाम, उजागर मतलब प्रगट, प्रकाशित। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। इस विषय में हनुमान बाहुक में कहा गया है, भीषम कहत मेरे मन हनुमान सारे को त्रिकाल न त्रिलोक महाबल। भीष्म जी कहते हैं तीनों काल में, तीनों लोक में हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं, कोई बलवान नहीं। ये भीष्म, वह भीष्म, काशी नरेश की 3 कन्याएं स्वयंवर के लिए थीं और भीष्म वहां पहुंचे और जितने राजा उस स्वयंवर में आए थे अपने बाण के द्वारा सबके मुकुट उतार दिए और सबको पराजित कर दिया। मतलब भीष्म ऐसे बलशाली हैं, ऐसे बलशाली हैं
के सभी राजाओं को पराजित किया है। भीष्म के सामने कोई टिक नहीं सकता। वो तो अर्जुन को भी शिखंडनी का कवच बना के युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भीष्म जो हैं हिंदू सनातन धर्म की कभी कभी मर्यादा का पालन कर लेते, हमेशा करते थे ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, परंतु तो वो नारी पे शस्त्र प्रहार नहीं करते। भगवान श्री राम जब ताड़का सामने आई तो विश्वामित्र जी ने कहा ये 2 जनपद, उनके नाम वाल्मीकि रामायण में हैं, इस ताड़का ने इन दोनों जनपद को जनशून्य कर दिया, सबका भक्षण कर करके कुछ लोगों का भक्षण किया, कुछ लोग पलायन कर गए, भाग गए। इस ताड़का ने ऐसा आतंक मचा रखा और इसकी संतान मारीच और सुभाव वो भी ऋषि महर्षियों के यज्ञ में नाना प्रकार के अवरोध पैदा करते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, इसलिए आप ताड़का का वध करें। भगवान श्री राम ने कहा हम सूर्य कुल रघुवंश में प्रकट हुए हैं, भगवान ने कहा जन्म है, परंतु हम अपने शब्दों में कह रहे हैं प्रकट हुए हैं। हम नारी के ऊपर अस्त्र नहीं चलाते। इसी प्रकार से रघुवंशी ब्राह्मणों के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं करते। जब परशुराम जी आए तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि हम तो आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, ब्रह्म कुल पर हमारी कोई वीरता नहीं है, कोई वीरता नहीं। हम अपना शौर्य और वीर दुष्टों के ऊपर दिखाते हैं, साधु संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर नहीं, हम उनके सेवक हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तो नारी है, इसके ऊपर हम बाण का प्रहार कैसे करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा देखो नारी जो है अपने कुछ विशेष गुणों के कारण नारी होती है, ये नारी नहीं है, ये तो राक्षसी है, राक्षसी। और वैसे थी ये एक गंधर्व कन्या और इसका विवाह एक राक्षस के साथ हुआ है और उसी की संतान ये मारीच और सुभाव। तो भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आप इसको नारी समझ के इस पे दया ना करें, ये तो कितने जनपदों को जनशून्य कर चुकी है और अगर ये जीवित रहेगी तो पूरी मानव जाति के ऊपर संकट बनेगी, इसलिए आप इसका अंत कर दें। अभी तो इसकी जो 2 संतान हैं वही परेशान कर रही हैं और अगर आगे इसका परिवार बढ़ा तो फिर पता नहीं पूरी पृथ्वी पे राक्षसों का आतंक फैल जाएगा। हम बता रहे थे भीष्म जो हैं नारी पे प्रहार नहीं करते और शिखंडनी के रूप में जो अंबिका, हाँ 3 हैं, अंबा, अंबालिका, अंबिका, तो 2 तो चित्ररथ और उनको वरण कर ली थी और एक ने वरण नहीं किया था और वरण नहीं करने के बाद उसने कहा था कि हम शाल्व को अपना पति मान चुके हैं। तो भीष्म ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो उनके
परंतु शाल्व ने कहा नहीं, भीष्म ने सब राजाओं के साथ मेरे को भी पराजित कर दिया है, और पराजित करके आप तीनों को लेके वो हस्तिनापुर जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने जिसको पति रूप में चुना था उसने भी मेरा त्याग कर दिया, और उस समय की जो व्यवस्था है उसमें कोई भी जो प्रतिष्ठित राजा है वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,108 रानियों को स्वीकार किया है, उसमें भी इस प्रकार से जो भौमासुर सबको कन्याओं को बंदी बना रखा था, 16,000 को बंदी बना रखा था, 16,100 को, तो भगवान ने उनको मुक्त किया। प्रश्न ये उठा के अब इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तो हम स्वीकार करते हैं, और उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भगवान ने इस प्रकार से किया था। तो भीष्म कहते हैं, भीष्म तो बहुत बलवान थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। पिता ने इनको वरदान दिया है इच्छा मृत्यु का, जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा जो महापुरुष है वो कह रहा है, भीषम कहत मेरे मन हनुमान सारि को, त्रिकाल न त्रिलोक महाबल को। तीनों काल में तीनों लोक में हनुमान जी के समान कोई भी बलवान वीर नहीं है। हनुमान जी के विषय में भीष्म जी को पूरा चरित्र मालूम है, भूतकाल में भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है। तो अतुलित बल धाम हनुमान जी जो हैं, अतुलित बल के धाम हैं, राम जी के दूत हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और ये माता अंजनी के पुत्र हैं। पवन पुत्र भीम भी हैं, परंतु अंजनी का एक लाल है, इसलिए हनुमान जी का आंजनेय जो नाम है, अंजनी नंदन, अंजनी लाल, ये ज्यादा सार्थक है, ज्यादा सार्थक है। पवन पुत्र कहने में और भी पवन के पुत्र हो सकते हैं, इसलिए पहले परिचय में दिया गया अंजनी पुत्र, अंजनी के लाल हैं, और फिर पवन पुत्र हैं। अर्थात ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। ये महा अजय जो संसार रूपी शत्रु है, कौन सा संसार? अहमता और ममता के आधार पे बनाया हुआ संसार। परमात्मा की जो उत्तम कीर्ति संसार है वो संसार नहीं। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, वो भगवान की सृष्टि तो उत्तम है, आनंदमयी है, परंतु जो हमारे और आपका बनाया हुआ संसार है, हम और आप कहते हैं अगर कोई के घर में युवान पुत्र मर गया तो माता कहती है मेरा तो संसार उजड़ गया। किसी के घर में आग लग गई, सब जल के खाक हो गया, तो कहते हैं हमारा तो घर ही जल के खाक हो गया। ये जो हमारा संसार है ये दुखदाई है। और हनुमान जी महाराज जो हैं, अहमता और ममता के
दायरों से ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए महावीर, इसलिए महावीर। अहमता और ममता के संसार के बंधन में हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी अगर अहमता और ममता का बंधन शुरू में ही त्याग करके आत्म कल्याण के लिए भगवत नाम जप साधना में लग गए। सूर्य से पढ़ने के बाद उनको जब बोध हुआ कि सभी शास्त्रों में, सभी वेद पुराण का भगवत नाम ही सार है, तो भगवत नाम का जप करने लगे। और जप करते करते सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। परमात्मा भी उनके अनुकूल हो गए। परमात्मा को बस में करने का मतलब परमात्मा को प्रेम पास में बांध लिया। झीनी झीनी प्रेम की डोर मुंह से तोड़ी न छोड़ी जाए। प्रेम की जो डोरी है वो बहुत नाजुक है, कोमल है और बहुत सूक्ष्म है, पतली है, परंतु भगवान उसको ना तो तोड़ पाते हैं न छोड़ पाते हैं। मुंह से तोड़ी न छोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोर। तो इस प्रेम के डोर में हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है। दुष्टों को बस में करने के लिए उनकी पूंछ में लपेटा, कालने में आया चाहे कोई भी आया, बस देख लेते हैं। अगर साधारण मच्छर जैसा कछ मारे कछ मरदेसी, हाथ में मसल दिया, किसी दो वीर आए, दोनों के सिर आपस में टकरा के फेंक दिया, किसी को पैर से मसल दिया, और अगर ज़्यादा बलवान दिखाई दिया तब उसको पूंछ में लपेट के पटक दिया। ऐसी हनुमान जी की लीला है। हाँ, पर हमेशा याद रखना, हनुमान जी गदा का प्रहार नहीं करते, गदा रखते ही नहीं हैं। ये मंदिरों में हमारे यहाँ भी रखे हुए हैं, दो दो गदा रखे हैं, एक चांदी की है। अब हम सोचते हैं कि चलो हनुमान जी के पास कोई ने ला के रखी है तो चलेगी, हो सकता जो भी, पर हनुमान जी कहीं, हनुमान जी ने देखो देखो लरन हनुमान की, भगवान श्री राम जो हैं लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे लक्ष्मण, हनुमान जी की जरा लड़ने की कला तो देखो। नख आयुध गिरिपादप धारी, नख आयुध हैं उनके, नखून आयुध हैं, गिरि और पादप मतलब पर्वत और वृक्ष, यही उनके आयुध हैं। उनके आयुध गदा और मोती भाला नहीं है। हनुमान जी महाराज रथन, एक रथी आ रहा है तो एक रथ को उठा के उस रथ पे पटक दिया, हाथी से हाथी मारे, हाथी आता है तो एक दूसरे हाथी को पटक के हाथी को मार देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज युद्ध करते हैं। हनुमान जी महाराज कांधे मून जनेऊ छाजे, और ये वज्र हाथ में उनके ध्वजा विराजे, ऐसा आएगा इसमें, वो तो जब आएगा तब कर लेंगे। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। आप महावीर हैं और आप अत्यंत बलशाली हैं, बजरंगी हैं। इनका अंग जो है वज्र जैसा मजबूत है। वो हनुमान बाहु में कहा है वज्र तन वज्र नख वज्र, मतलब इनके नखून वो भी वज्र जैसे हैं, इनका शरीर जो है वो भी वज्र जैसा है,
सर्वांग इनके वज्र जैसे हैं, इसलिए कहते हैं बजरंग। जितने अंग हैं इनके सर्वांग जो हैं वज्र के समान मजबूत हैं। इसलिए इनको बजरंग कहते हैं, बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी। और जो उनके आश्रित भक्त हैं उनकी कुमति को दूर करके, उनको सुमति प्रदान करके उनका संग देते हैं। हनुमान जी किसका साथ देते हैं? सुमति का, कुमति का साथ नहीं देते, परंतु जो उनके आश्रित हैं उनकी कुमति को निवार मतलब निकाल देते हैं। उनके ऐसा कृपा प्रसाद प्राप्त होता है कि कुसंग से हनुमान जी बचा देते हैं, कुसंग से बचा देते हैं। अगर किसी ने हनुमान जी की शरणागति स्वीकार की है तो हनुमान जी महाराज जो हैं कुसंग से उसको बचाते हैं, कुसंग से बचाते हैं। और अगर मान लो प्रारब्ध ऐसा है कि वो कुसंग में फंसी गया, विधिवत सुजन कुसंगत पर है, कुछ ऐसा प्रारब्ध है जिसके कारण उसको कुसंग में फंसना पड़ गया, तो अब फनी मनी सम निज गुण अनुसार। तब हनुमान जी ऐसी कृपा करते हैं कि जिस प्रकार से सर्प की मणि सांप के अंदर रहने पर भी सांप के विष से प्रभावित नहीं होती, इसी प्रकार से दुष्टों के बीच में रहते हुए भी हनुमान जी के आश्रित जो हैं उनसे प्रभावित नहीं होते, उनके दोष दुर्गुण से बच जाते हैं। आपने देखा नहीं, मोदी वहां गए अमेरिका, अब वहां डिनर में नवरात्र चल रहा है, उनको खाली जल पे रहना है। अब सब लोग तो मांस भक्षी बैठे हुए हैं, मीटियर अन्य, तो उसमें भी अपने आप को बचा लिया। ये हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा होती है वो कुसंग में फंस जाए, कभी पढ़ना पड़ता है, बीच में फंसना तो पड़ता है, जाना तो पड़ता है कुसंग, परंतु फनी मनी सम निज गुण अनुसार। दुष्टों के तामसी आहार से, दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्तियों से हनुमान जी की कृपा से रक्षा हो जाती है, रक्षा हो जाती है अगर अपने आप में दृढ़ संकल्प हो तो। अब बहुत से लोग कहते हैं ना क्या करें, कुसंग ऐसा है, सबके साथ बैठना पड़ता है और इस प्रकार के आहार लेने पड़ते हैं, अल्कोहल इत्यादि का सेवन करना। अरे प्रहलाद को देखो, प्रहलाद का पिता स्वयं भगवान नारायण का विरोधी है और सब राक्षस जो हैं तमोगुनी आहार विहार करने वाले भगवान के विरोधी, परंतु उनके बीच में प्रहलाद रहता है। प्रहलाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि प्रहलाद के पास राम नाम का बल है। वज्र पंजर नामेदम, ये जो वज्र पंजर नामेदम नाम का जो कवच है वो हमारी रक्षा करता है। अगर व्यक्ति भगवत नाम सुमरन करता रहेगा तो फिर दुष्टों के बीच में रह के भी उसकी सुरक्षा हो जाएगी। तो कुमति निवार भगवान हनुमान जी महाराज हमारे अंदर जो कुमति बसी हुई है उसको तो निकाल देते हैं, आगे भविष्य के लिए कुसंग से बचा देते हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश प्रारब्ध ऐसा है जिसके कारण हमको कुसंग में जाना पड़ा, तो हमारी रक्षा जिस प्रकार से सांप के अंदर सांप की मणि रहती है उस प्रकार से रहकर कर देते हैं। सुमत के संगी,
और जो सुमति है, शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, उसका हनुमान जी साथ देते हैं। दुर्मति का साथ नहीं देते, दुर्मति को तो दूर कर देते हैं। और सुमति का विकास कैसे होता है? सत्संग के द्वारा होता है। तो हनुमान जी महाराज सत्संग की प्राप्ति कराते हैं, सत्संग की प्राप्ति कराते हैं। श्याम नाम जपते हैं, रामचरित सुनने के रसिक हैं, तो राम भक्तों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं और कुसंग से उसकी रक्षा कर देते हैं। तो सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा, इनका वेश बड़ा सुंदर है, सुबेश है, बहुत सुंदर है। और शरीर का रंग जो है, आभा जो है, वो स्वर्णिम है। उनके रोम जो हैं वो भी स्वर्णिम है, शरीर का जो चमड़ा है वो भी स्वर्णिम है, कंचन वरण, अर्थात सोने के रंग जैसे। विराज सुबेशा, वो बहुत अच्छे वेश में विराजमान है। कानन कुंडल कुंचित केशा, इनके कान में कुंडल हैं और केश जो हैं घुंघराले हैं। कुंचित केश, कुंचित यानी टेढ़े, घुंघराले बाल ऐसे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ जो है इनका वज्र जैसा मजबूत है। रावण जो है हनुमान जी की मुष्टिका के कारण मूर्छित होके गिर गया, मूर्छित होके गिर गया। कुंभकर्ण को लगी हनुमान जी की मुष्टिका, कुंभकर्ण नीचे गिरा। जहां जहां हनुमान जी का मुष्टिका प्रहार होता है, परंतु केवल गिराते नहीं है, लंकनी को मुष्टिका एक महाकपि हनि और रुधिर वमत धरणी ढनमनि, इनकी मुष्टिका का प्रहार का एक चमत्कार, दूषित रक्त जो है निकाल दिया, रुधिर वमत, रुधिर का वमन करते हुए पृथ्वी पे गिरी और पुनि संभार उठी सो लंका, संभल के उठ गई। अगर हनुमान जी चाहते तो उसका काम तमाम कर सकते थे, परंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, वो तो जानते हैं कि किसके ऊपर कितना प्रहार करना चाहिए, कितना ये सहन कर सकता है। मारने के लिए राम जी, क्योंकि राम जी जिसको मारेंगे उसको तारेंगे, ऐसा हनुमान जी महाराज विचार करते हैं। अब बहुत से राक्षस जब मानते ही नहीं, मक्खी की तरह भिन भिनाने लगे चारों तरफ, तो स्वाभाविक है कि मक्खी आई, उड़ाया, अब उसने में तो वो गिर गए, खत्म हो गए, क्या करेंगे। तो हाथ वज्र, उनका हाथ जो है वज्र जैसा है और वज्र प्रहार करने पर भी उसको सद्बुद्धि दे देते हैं, सद्बुद्धि दे देते हैं, स्मृति जागृत हो जाती है। लंकनी की, लंका नगरी की जो अधिष्ठाती देवी है लंकनी, हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से उसका दूषित रक्त बह गया और उसकी स्मरण शक्ति जो है वो जागृत हो गई। तात मोरति पुण्य बहुता देखो नयन
राम कर दूता। जब राव नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोई चीना। विकल होशते कब के मारे, तब जानेश निश्चर संहारे। जब तुम बानर के प्रहार से मूर्छित हो जाओ, समझ लेना राक्षसों का अंतकाल आ गया। और जब हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार से मुष्टिका प्रहार की है, तो लंका नगरी के ऊपर हनुमान जी का कब्जा हो गया। पूरी लंका को तो हनुमान जी ने पहले ही जीत लिया था, परंतु राम जी के उज्जवल यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए हनुमान जी चाहते, लंका नगरी को जीत लिया, लंका को जला के खाक बना दिया। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं। हनुमान जी ने जब सीता शोध के लिए जा रहे थे तो पूछा कि मेरे को वहां जाके करना क्या है। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को उसके सहित जितने सहायक हैं उसके, उनके सहायकों के सहित मारकर त्रिकूटाचल पर्वत को उठा के ले आऊं, क्योंकि सीता जी जो हैं लंका में विराजमान है और सीता जी किसी दूसरे का जानकर स्पर्श नहीं करना चाहेंगी। इसलिए ऐसी स्थिति में केवल सीता जी को तो लाना संभव नहीं है। सीता जी को लाना संभव नहीं है तो लंका का जो अधिष्ठाता रावण बना बैठा है उसको तो समाप्त कर दूंगा, और उसके सहायक जो आएंगे उनको भी समाप्त कर दूंगा। और जो त्रिकुटाचल पर्वत है जिस पर लंका बसी हुई है उसको ही उखाड़ के ले आऊंगा राम जी के पास। लीलऊं नागऊं जल निधि खारा, और इस पूरे समुद्र को पान कर जाऊं। हनुमान जी कर सकते हैं। जब अगस्त जी रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः कह के समुद्र का शोषण कर लेते हैं, तो हनुमान जी के लिए ये खारा समुद्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। परंतु जामवंत जी ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहू सुधी आई। आपको केवल इतना कार्य करना है कि भगवती सीता जी का दर्शन कर आओ और सीता जी की सुधी भगवान श्री राम को सुना देना। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, भगवान श्री राम की ध्वजा, राम नाम से अंकित ध्वजा हनुमान जी अपने हाथ में रखते हैं। कांधे मूंज जनेऊ छाजे, कंधे पर यज्ञोपवीत है, परंतु कौन सा, मूंज का यज्ञोपवीत है। ये जो विरक्त ब्रह्मचारी अथवा जो विरक्त वानप्रस्थी हैं, विरक्त वानप्रस्थी, वानप्रस्थी दो प्रकार के, एक बेखानस आगम है। बेखानस आगम के जो सन्यासी हैं, वो सन्यासी जो हैं त्रिदंड धारण करते हैं। हाथ में दंड होता है, शिखा होती है, यज्ञोपवीत होता है, सब होता है। वो शिखा सूत्र से रहित नहीं है। ये 10 नाम में जो सन्यास है वो शिखा सूत्र से रहित है। और जो त्रिदंडी स्वामी है, एक बड़े विख्यात त्रिदंडी स्वामी हुए और बक्सर गंगा के तट पे, और उन्होंने बहुत अधिक सद साहित्य की रचना की, बहुत अच्छे विद्वान थे, त्यागी महापुरुष थे। और उस क्षेत्र में पूर्वांचल में और उनके अनुयायी बहुत अधिक, और उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। अभी तो उनका शरीर पूरा हुआ है, उनके बाद उनके शिष्य सुदर्शनाचार्य हुए, वो भी। तो त्रिदंडी स्वामी वहाँ उस गंगा के तट पे 2-3 महात्मा, एक खपरिया बाबा थे, एक ब्रह्मचारी जी थे और एक त्रिदंडी स्वामी, तीनों बड़े महापुरुष हुए। तो
ये बताया जा रहा था कि जो विरक्त बेखानस आगम को मानने वाले सन्यासी हैं, अथवा जो विरक्त और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो मूंज का जनेऊ रखते हैं। वैसे हमारे समाज में, तपस्वी समाज में, मूंजिया बाबा भी हैं। वो मूंज का ही जनेऊ, मूंज का ही अड़बंद, मूंज का ही कोपीन, सब मूंज। मूंज एक घास होता है, जैसा कुश है डाव, उसी प्रकार से एक घास है, उसको मूंज कहते हैं। तो उसका यज्ञोपवीत बनाते हैं, उसका सूत बना के उसको। तो कांधे मूंज ये विरक्तों के लिए है। अर्थात हनुमान जी महाराज जो हैं विरक्त हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जीवन पर्यंत इन्होंने विवाह इत्यादि नहीं किया है। कांधे मूंज जनेऊ शादी। और घड़ी कह रही है कि जब हनुमान जी महाराज इस प्रकार से विरक्त वैष्णव हैं, उनको तो जरूरत है नहीं भोजन इत्यादि की। वो तो 3-3 दिन तक राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, ना विश्राम की जरूरत ना कुछ। परंतु आप सबको तो ये जो शरीर रूपी घर में जीवात्मा निवास कर रहा है, तो किराया तो देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं, संत कहते हैं, इन घर का किराया मतलब आहार, भोजन दे के निश्चिंत होके भजन करो। मतलब एक बार महीने का किराया दे दो और महीने भर शांति से रहो। 24 घंटे में 2 बार देना पड़ता है आपको, तो इकट्ठा नहीं कमा सकते ना। इसलिए रोज दिन में 2 बार दो, 3 बार दो। तो अभी भगवत प्रसाद पाने का समय है, भगवान का प्रसाद पाएंगे और राम गुण गाएंगे। जय श्री राम।